हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो आज के इस क्लास में एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम के लिए एक स्पेशल क्लास को डिस्कस करेंगे। 60 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का सही करने का टारगेट केवल 35 क्वेश्चन होंगे। तो देख लीजिए एक महीने पहले एमटीएस हवलदार के पेपर से कि परीक्षा में आप सभी से कैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे और किस लेवल के और किस पैटर्न में पूछे जाएंगे। तो ये क्लास आपको एक आइडिया देगा कि हमारे शिफ्टों में किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, जिसे हम उसी तरीके सवाल इस टाइम पढ़ें और अपनी तैयारी और भी मौजूद बनाएं। तो परीक्षा से पहले ही सारे सवाल आप सभी के बीच में आ चुका है, एक आइडिया मिलने वाला है। तो साथ ही आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, सारे क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से तैयार करिए। ओके, इससे क्या होगा कि जब आप कंप्यूटर के सामने बैठे यदि इस तरह के सारे सवाल को आप पढ़ के गए तो समझिए आपका पूरे 90 क्वेश्चन में से 90 क्वेश्चन सही होने वाले हैं। ओके, तो चलिए भाई बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो एक क्लास सुबह 8 बजे हो चुकी है, दोपहर 12:30 की हो चुकी है और इस टाइम 6:30 पे क्लास होने जा रही है। ठीक है, तो लास्ट में आप लोग अपना स्कोर जरूर करिएगा। तो चलिए भाई आज का पहला प्रश्न का राइट आंसर बताइए। प्रधानमंत्री कुसुम योजना किस वर्ष शुरू हुआ था? बताइए, प्रधानमंत्री कुसुम योजना किस वर्ष शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा मार्च 2019 में स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कभी कभी आप सभी से मंत्रालय का नाम भी पूछ लेता है, तो नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया था प्रधानमंत्री कुसुम योजना, जो कि मार्च 2019 में स्टार्ट किया गया था। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पेरिस ओलंपिक 2024 संस्करण कौन था? तो साथी जो पेरिस ओलंपिक 2024 हुआ था वो कौन सा संस्करण खेला गया था, बता सकते हैं आप लोग? तो याद रखिएगा 33वां संस्करण खेला गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, खो खो विश्व कप 2025 में विजेता देश कौन था? बताइए, ये भी महत्वपूर्ण सवाल होने वाले करंट अफेयर के। बताइए, खो खो विश्व कप 2025 में विजेता देश कौन था? तो याद रखिएगा भारत देश था। यदि आपसे पूछेगा कि मेल और फीमेल में क्या दोनों विजेता थे भारत देश, बिल्कुल हाँ साथी, मेल और फीमेल दोनों देश खो खो विश्व कप 2025 की विजेता बने थे। ठीक है, तो इस सवाल का ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 4 को, आगामी फीफा विश्व कप 2026 कहाँ होने वाला है? बताइए, आगामी जो फीफा विश्व कप 2026 होने वाला है वो कहाँ पर होने वाला है? बताइए। तो याद रखिएगा स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को, ये तो साथ याद रखिए 2030 में होने वाला है। ठीक है, कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका, तो बताइए क्या यही पे होने वाला है? बिल्कुल साथी, 2026 वाला जो फीफा विश्व कप होने वाला है ये कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में होने वाला है। तो इस सवाल का तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। और सऊदी अरेबिया भाई याद रखिएगा 2034 का होने वाला है। ठीक है, अच्छी तरीके से याद करिएगा करंट अफेयर के सवाल। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 5, आइस हॉकी कितने खिलाड़ी होते हैं? बताइए, आइस हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो दोस्त मेरे याद रखिए 6 प्लेयर होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 6 को, नेपियर संग्रहालय कहाँ स्थित है? बताइए, नेपियर संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, खिड़की मस्जिद किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? बताइए, खिड़की मस्जिद किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा दिल्ली शहर में स्थित है खिड़की मस्जिद। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय पंचांग को भारतीय संविधान ने कब अपनाया था? बताइए, राष्ट्रीय पंचांग को भारतीय संविधान ने कब अपनाया था? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा 22 मार्च 1957 को अपनाया था। 24 जनवरी 1950 को क्या क्या अपनाया गया था, बता सकते हैं आप लोग? एक तो भाई देखिए राष्ट्रीय गान होता है और जो एक राष्ट्रीय गीत होता है, दोनों ही अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। ये डेट याद रखिए। राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत तो आपको मालूम होगा कब अपनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और राष्ट्रीय ध्वज जो अपना उसे कब अपनाया गया था?
तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था जो अपना राष्ट्रीय ध्वज है। और राष्ट्रीय चिन्ह भी तो है अपना, वो कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। देख सकते हैं दोस्त, 1950 में तीन चीज अपनाया गया था, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय चिन्ह। लेकिन यहाँ पे देखिए 24 जनवरी, यहाँ पे देखिए 26 जनवरी है, ठीक है। लेकिन 22 जुलाई 1947 को तो राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय पंचांग को भारतीय संविधान ने 22 जनवरी 1957 को अपनाया था। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 9, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 7 अप्रैल को। ऑप्शन है यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक को किसने लिखा है? बताइए, क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक को किसने लिखा है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा आशीष रे ने लिखा है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 11, उगते सूर्य की भूमि किस भारतीय राज्य को कहते हैं? बताइए, उगते सूर्य की भूमि किस भारतीय राज्य को कहते हैं? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 12, ओपेरा हाउस किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज द ओपेरा हाउस लोकेटेड? तो भाई याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है ओपेरा हाउस। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 13, उदार शक्ति अभ्यास 2024 युद्धाभ्यास किस देश के बीच हुआ था? भाई आप सभी से अभ्यास के सवाल पूछे थे, तो बताइए उदार शक्ति अभ्यास जो 2024 में हुआ था वो किस देश के बीच हुआ था? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा ये भारत और मलेशिया के बीच में हुआ था और जो कि वायुसेना के मध्य हुआ था, ठीक है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 14, वर्ष 2025 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये तो भाई महत्वपूर्ण सवाल होने वाला है। बताइए, हाउ मेनी प्लेयर वर अवार्डेड द अर्जुन अवार्ड इन द ईयर 2025? बताइए कितने लोग को दिया गया है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा टोटल 26 जनों को दिया गया है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और आप सभी से पूछ देगा पद्मश्री कितने लोग को दिया गया 2025 में? तो भाई ये पद्मश्री 113 लोग को इस बार दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या बनेगा? वर्ष 2025 में कितने लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया? बताइए, तो वर्ष 2025 में कितने लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा 19 लोगों को। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ओके। और पद्मश्री तो अभी हमने आपको बताया था 113 लोग को दिया गया था, ठीक है। एक सेकंड साथी, हमने ये सवाल किया वर्ष 2025 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भाई 32 लोगों को, एक सेकंड में 32 लोगों को दिया गया था भाई ने। तो इस सवाल का बी ऑप्शन जो बनेगा आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है, याद रखिएगा भाई। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 को, संघाई सहयोग संगठन एससीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए, संघाई सहयोग संगठन एससीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा बीजिंग चीन में स्थित है। ऑप्शन यहाँ से परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना की बात करेंगे तो दोस्त मेरे 2001 में हुई थी, ओके। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 17, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क कहाँ स्थित है? बताइए, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा मुंबई ट्रॉम्बे में स्थित है। ऑप्शन है आज से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 18, जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? बताइए, जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा टोटल 33 सदस्य हैं। पहले तो 32 थे लेकिन अब एक बढ़ चुके हैं, 33 हो चुके हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ओके। तो आगे बढ़ने से पहले यदि साथी आप चैनल पे नए हैं तो पहले तो चैनल को लाइक करिए भाई, क्लास को लाइक करिए और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि देखिए आपको जितने भी क्वेश्चन डेली के 3 क्लास मिलेंगे वो सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाले हैं। यदि आप सारे क्लास को एक दिन के हल कर लेते हैं तो समझिए आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला पेपर में और आप सभी के पास बहुत समय बाकी है तो आप अच्छा स्कोर करने वाले। बस डेली आपको क्लास करनी है। भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? बताइए, भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा 1966 में।
बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 20। इस्लाम खां का मकबरा कहाँ स्थित है? इस्लाम खां का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा फतेहपुर सिकरी में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21। कर्मभूमि किसकी समाधि स्थल है? कर्मभूमि किसकी समाधि स्थल है? तो दोस्त मेरे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। जैसे गुलजारी लाल नंदा का पूछ देगा तो नारायण घाट है। नारायण घाट किसकी समाधि स्थल है? तो गुलजारी लाल नंदा की। राजीव गांधी का वीर भूमि, ये फेमस है, वीर भूमि याद रखिएगा। तो वीर भूमि किसकी समाधि स्थल है? तो राजीव गांधी की। संजय गांधी का तो शांतिवन है। ओके चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 22। राइट आंसर क्या होगा? विलियम हॉकिंस किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? बताइए विलियम हॉकिंस किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया? तो जहांगीर के समय। ऑप्शन यहाँ से परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23। शारदा एक्ट अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ? शारदा एक्ट अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ था? तो दोस्त मेरे इरविन के समय। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 24। हूण वंश की स्थापना किसने की थी? बताइए हूण वंश की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा तोरमाड़ ने की थी। ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25। चंदावर की युद्ध किस ईस्वी में हुआ था? बताइए दोस्त मेरे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? चंदावर की युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था और मोहम्मद गौरी विजेता हुआ था। बता सकते आप लोग। तो चंदावर की युद्ध 1194 में हुआ था। ऑप्शन सी मेरे दोस्त बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 गया बिहार अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्त मेरे याद रखिए चित्तरंजन दास ने की थी। ऑप्शन यहाँ से परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। और महात्मा गांधी जी ने जो 1924 का किया था मेरे दोस्त, यदि आपको याद होगा तो बेलगांव का अधिवेशन जो हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो वहीं का महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। और सरोजिनी नायडू जो कि पहली बार बनी थी कानपुर के अध्यक्ष, जो कि 1925 में हुआ था, है ना दोस्त। सुभाष चंद्र बोस तो भाई देखिए हरिपुरा का किए थे। और यहाँ पे इन्होंने त्रिपुरा का भी जो एमपी में हुआ था उसका भी किया था। कब कब किया था? तो 1938 में किया था, 39 में लगातार 2 बार किए थे सुभाष चंद्र बोस जी ने। ओके याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27। वेद समाज की स्थापना किसने की थी? वेद समाज की स्थापना किसने की? तो सर जी वेद समाज की स्थापना तो के श्रीधरलू नायडू केशव चंद्र सेन ने की थी, जो कि 1864 में की थी। तो ऑप्शन इस सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 28। लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में आयोजित हुआ था? बाई चांस आयोग वाले ये सवाल दे दिए कि लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में आयोजित हुआ था, तो आप कितना चरण बताएंगे? बता सकते हैं आप लोग, क्योंकि एसएससी भाई कहीं सवाल पूछ रही है। तो 7 चरणों में हुई थी। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 29। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 किसके काल में हुआ था? प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 किसके काल में हुआ था? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा रिपन के समय। ठीक है, तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 30। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष में हुआ था? बताइए जो 105वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था किस वर्ष में हुआ था? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा 2021 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। तो यदि साथी आप सभी से 106वां पूछ देगा तो 2023 में हुआ था हाल में। और 2003 में तो भाई आपको याद होगा था 91वां संविधान संशोधन हुआ था। और दोस्त मेरे 100वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो 2015 में हुआ था। ठीक है, याद रखिए ये सब फैक्ट। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 31। राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? बताइए राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 12 में किया गया है। ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 32। कैबिनेट का प्रमुख कौन होता है? बताइए हु इज द हेड ऑफ द कैबिनेट? तो सर जी पीएम साहब होते हैं। डी ऑप्शन
राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 33। जल सेना का पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए, जल सेना का पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, विशाखापट्टनम में स्थित है। ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, मुंबई में तो भाई शायद पश्चिमी का है ना, और कोच्चि में दक्षिणी का है। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 34। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? बताइए, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? तो सर जी कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 35। 2011 जनगणना के अनुसार तीसरे नंबर पर घनत्व के मामले में राज्य कौन सा है? बताइए, जनगणना 2011 के अनुसार तीसरे नंबर पर घनत्व के मामले में कौन सा राज्य है? तो याद रखिएगा केरल राज्य है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 36। नदियों की भूमि किस देश को कहते हैं? बताइए, विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ रिवर्स? तो याद रखिएगा बांग्लादेश को। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 37। टीन उत्पादन के लिए एकमात्र राज्य कौन सा है? टीन उत्पादन के लिए एकमात्र राज्य कौन है? तो भाई याद रखिए छत्तीसगढ़ है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 38। पारस थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? पारस थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो भाई याद रखिएगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 39। ओखा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? बताइए, ओखा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो भाई याद रखिएगा गुजरात में स्थित है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 40। फिरोजपुर किस नदी के तट पर स्थित है? फिरोजपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो भाई याद रखिएगा सतलुज नदी के तट पर। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 41। राकसताल झील किस राज्य में स्थित है? राकसताल झील किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 42। कॉमेट पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? कॉमेट पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? तो याद रखिएगा भारत देश में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 43। उराव जनजाति कहाँ पाई जाती है? बताइए, वेयर इज द उराव ट्राइब फाउंड? तो ये उड़ीसा राज्य में पाई जाती है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 44। भारत के किस राज्य में एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? बताइए, विच स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव अ सिंगल नेशनल पार्क? तो दोस्त मेरे याद रखिए पंजाब में एक भी नहीं है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 45। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? हाउ मेनी यूनियन टेरिटरी आर देयर इन इंडिया? बताइए। तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा। इस सवाल का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइए। तो भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? चलिए दोस्त कमेंट करके बताइए। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 46। हल्दा और साजो त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? हल्दा और साजो त्यौहार किस राज्य में मनाए जाते हैं? तो दोस्त मेरे याद रखें हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही लास्ट में स्कोर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। महरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बताइए, महरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्त मेरे उड़ीसा से है। ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 48। WPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता था? WPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता था? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। दिल्ली को हराकर जीता था भाई। ओके, और 2025 वाला भी भाई मुंबई ने जीता है। ठीक है, लेकिन 2024 वाला तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने जीता था दिल्ली को हराकर। लेकिन 2025 वाला जो आपका WPL हुआ था इसमें साथ ही मुंबई ने जीता था। किसको हराकर? तो दिल्लिया को हराकर 8 रन से। ठीक है, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 49। वर्तमान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? बताइए, जो वर्तमान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है वो कौन है? तो याद रखिए डॉक्टर वीरेंद्र खट्टिक हैं।
ऑप्शन है यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 50। आईपीएल 2025 इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन किसने जीता? बहुत बार सवाल आने वाले हैं इस पेपर में। आईपीएल 2025 इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन किसने जीता? तो सूर्य कुमार यादव ने जीता था भाई, याद रखिएगा, बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 51। सिंहभूम खान किस राज्य में स्थित है? सिंहभूम खान किस राज्य में है? तो ये झारखंड में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 52। किस शहर को लोहे और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है? किस शहर को लोहे और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा पिट्सबर्ग को। ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। तो भाई अब देखिए त्यौहार समाप्त हो चुका है और लगभग आपका एसएससी एमटीएस हवलदार का एग्ज़ाम भी क्लियर हो चुका है कि दिसंबर के पहले सप्ताह से स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि 12 नवंबर से एसएससी सीएचएसएल का पेपर होने वाला है। और यह एसएससी ने नहीं बताया कि 12 नवंबर से लेकर कितने नवंबर तक होने वाला, लेकिन दिसंबर के महीने में एमटीएस का पेपर क्लियर होने वाला है। तो बस यहाँ से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। मान के चलिए दोस्त मेरे आज 21 अक्टूबर है, इस महीने में 9-10 दिन बाकी है और नवंबर का महीना पूरा, यानी 40 दिन का समय अभी आप सभी के पास है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है? बताइए। नेशनल कैडेट कोर का आदर्श वाक्य क्या है? तो दोस्त मेरे याद रखिए एकता और अनुशासन है। ऑप्शन यहाँ से परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 54। क्या राइट आंसर होगा? पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भाई याद रखिएगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 55। अशोक के सारनाथ स्तंभ में कितने सिंह हैं? अशोक के सारनाथ स्तंभ में कितने सिंह हैं? ये तो इजी हो गया भाई, 4 हैं। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 56। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल का मैन ऑफ द मैच का अवार्ड किसने जीता? बताइए। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जो भारत ने जीता था, तो उस फाइनल में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड किसने जीता? बता सकते? तो भाई याद रखिए रोहित शर्मा जी ने, जो कि कैप्टन थे, अब लेकिन वनडे कैप्टन हट चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया का दौरा भारत है ना इस टाइम, लेकिन कैप्टन कौन है? शुभमन गिल हो चुके हैं। ऊंट महोत्सव का आयोजन किस राज्य में होता है? ऊंट महोत्सव का आयोजन तो सर ये तो राजस्थान में होता है। ऑप्शन है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 58। जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम क्या है? बताइए। व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ जिम्बाब्वे? तो दोस्त मेरे याद रखिए रोडेशिया था भाई, ये गजब का नाम है भाई जिम्बाब्वे का पुराना नाम। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 59। नीदरलैंड हॉलैंड की मुद्रा क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ नीदरलैंड हॉलैंड? एक ही है भाई, तो यूरो है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए और लास्ट क्वेश्चन बताइए। चंद्रयान 3 नए चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया? चंद्रयान 3 नए चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया था? तो 23 अगस्त 2023 को किया था। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्त मेरे फाइनली 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके। अब बताइए आप सभी का इन 60 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? सभी दोस्त ईमानदारी के साथ बताएंगे। तो उम्मीद करूँ दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से याद हुआ होगा, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आई होगी। किसी प्रकार की दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में पूछे। डेली क्लास आती सुबह 8 बजे, दोपहर 12:30 पे, शाम को 6:30 पर आएगी। तो यहाँ से अपनी तैयारी स्टार्ट करिए, एक भी दिन गैप नहीं होगा। तो इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन भी होता रहेगा और आपको मतलब कि आपके अंदर कंसिस्टेंसी बना रहेगा और हर एक क्वेश्चन आप तैयार करेंगे, आप अपना अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, और भी किसी भी प्रकार का डाउट है कमेंट बॉक्स में आप खुला वहाँ पे कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे नए क्लास के साथ। सभी को जय हिंद जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।